मेरे हिसाब से जो भी बच्चा यहाँ पे आ रहा है, अगर वो फ्रेशर है, यंग है और उसको अपना जो नर्सिंग करियर है वो एक्सप्लोर करना है अभी, तो वो अभी इन डिपार्टमेंट में ना आए, क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो टाइम है वो काफ़ी कम है और जो पैसा है वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं यूके के अंदर कि जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा आप गवर्नमेंट को दोगे। तो जितना ज़्यादा आपने पैसा कमाया उतना ही ज़्यादा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। चाहे आप कितना भी एक्स्ट्रा इनकम करें, उतनी ही ज़्यादा आपका टैक्स लगेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी पेंशन कटेगी, उतना ही ज़्यादा आपका नेशनल इंश्योरेंस कटेगा। अगर आप नोटिस करते हैं, जो अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो जनरल शिफ्ट करते हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं। जनरल शिफ्ट उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग दो सैलरी स्लिप डिस्कस करेंगे। एक वो सैलरी स्लिप है जो मेरी पहले डिपार्टमेंट की थी, जैसे आप सभी को पता है मैं इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के अंदर काम करता था, तो वहाँ पे जनरल शिफ्ट मेरी होती थी। तो जनरल शिफ्ट जब होती है तो आपको 5 दिन काम करना पड़ता है। तो जो उसकी शिफ्ट है और जो उसकी पे स्लिप है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर मैंने कोई भी वीकेंड शिफ्ट नहीं करी या फिर कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं करी। उसके बाद मैं अपनी दूसरी सैलरी स्लिप शेयर करूँगा जब अब मैं सीसीयू के अंदर काम करता हूँ। जैसे आपको पता है मैंने वीडियो भी डाली हुई है कि मेरा डिपार्टमेंट अभी चेंज हो गया है, तो उसकी सैलरी स्लिप शेयर करूँगा। तो उसके अंदर क्या डिफरेंस है कि उसके अंदर जो मेरी शिफ्ट्स हैं वो 12 घंटे की शिफ्ट होती है और जो मैं रेडियो में शिफ्ट करता था वो 7.5 आवर्स की होती थी। पर मुझे वहाँ पे 5 दिन काम करना पड़ता था, यहाँ पे मुझे 3 दिन काम करना पड़ता है। यहाँ पे एक बेनिफिट ये भी है कि मैं नाइट में भी शिफ्ट करता हूँ। मेरी जो शिफ्ट है वो नाइट में भी लगती है और सैटरडे को भी लगती है, संडेज़ को भी लगती है, कोई बैंक हॉलीडे होता है तो उसमें भी लगती है। तो अगर मैं दोनों सैलरी स्लिप को शेयर करता हूँ और कंपेयर करता हूँ तो आप लोगों के लिए एक डिसीजन लेना काफ़ी आसान होगा कि आपको किस डिपार्टमेंट में आना चाहिए। एक डिपार्टमेंट वो होता है जहाँ पे जनरल शिफ्ट्स लगती हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी हो गया, आपका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स हो गए हैं, आपके आउट पेशेंट सर्जरी वगैरह का जो डे केयर वगैरह होते हैं ये सब होते हैं, एक्सरे हो गया, ओटी हो गया, ओटी में भी ऐसी शिफ्ट चलती हैं। और दूसरे वो डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपकी 12 घंटे की शिफ्ट लगती है, जैसे कि आपके जनरल वार्ड्स हो गए, आपके आईसीयू हो गए, आपका सीसीयू हो गया, इमरजेंसी हो गया। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर 12 घंटे की शिफ्ट लगती है। मेडिकल एंड सर्जिकल बोर्ड्स अगर हम लोग मेडिकल अलग लेते हैं और सर्जिकल अलग लेते हैं तो वहाँ पे आपकी 12 घंटे की शिफ्ट होती है। तो जो भी फ्रेशर्स अगर इस वीडियो को देखते हैं, जो भी फ्रेशर्स वीडियो को देख रहे हैं या फिर जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो यूके आना चाहते हैं, यूके आके एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बेनिफिशियल इन द सेंस इसलिए होगी क्योंकि अगर आपको यहाँ पे आना है और अगर आपका एम है कि आपको पैसा सही से कमाना है और आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपके 5 दिन के अंदर से अगर आपको 3 दिन काम करना है या फिर 5 दिन काम करना है, वो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से होगा। मैं दोनों के फ़ायदे बताऊँगा कि अगर आप जनरल शिफ्ट करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और अगर आप 12 आवर्स की शिफ्ट करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। दोनों के फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। पर इससे आपको ये हेल्प मिलेगी, जो भी फ्रेशर्स हैं और जो भी लोग यहाँ पे आने वाले हैं, कि आपको किस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस लेना चाहिए और कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट होगा मनी वाइज और स्किल वाइज। तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी जो सैलरी स्लिप शेयर करूँगा वो मैं करूँगा एक्सरे की, जिसके अंदर मैं 7.5 आवर्स पर डे काम करता था और जो वीक के मेरे जो टोटल आवर्स थे वो थे 37.5 आवर्स। और इसके अंदर मैं मंडे टू फ्राइडे काम करता था, सैटरडे एंड संडे मेरी छुट्टी होती थी। इसके अंदर कोई भी प्लान का चेंज नहीं होता था। थ्रू आउट द ईयर मेरी मंडे टू फ्राइडे मेरी शिफ्ट लगती थी और सैटरडे और संडे छुट्टी होती थी। तो मुझे पता होता था कि जो मेरी छुट्टियां हैं वो कब हैं और मैं उस हिसाब से अपनी हॉलीडेज़ प्लान कर सकता हूँ, राइट। तो उसकी सैलरी स्लिप हम लोग पहले शेयर करते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो बेसिक सैलरी वगैरह है, और आप अगर आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आपको सैलरी स्लिप मेरी दिख जाएगी। तो जैसे अब बाकी ऊपर डिटेल्स वगैरह मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे मेरा नाम वगैरह सब चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर हम लोग जाते हैं, जो बेसिक पे है 162.95 अर्नड है और जो पे ड्यू है वो 162.95 है। जो मेरा पर आवर का जो रेट है वो 13 पॉइंट समथिंग है। हम लोग समथिंग ही लेके चल रहे हैं क्योंकि जो दूसरी पे स्लिप है उसके अंदर थोड़ा रेट चेंज है। तो जो मेरा रेट है वो 13 पॉइंट समथिंग है। और अगर इसके अंदर से मैं मेरी पेई जो कि हमारा इनकम टैक्स अगर मैं डिडक्ट करता हूँ तो 187.60 है। अगर मेरा नेशनल इंश्योरेंस अगर मैं डिडक्ट करता हूँ तो 160.91 है। और NHS की जो मेरी पेंशन है वो 7.1% मेरी कटती है पर मंथ। और ये जो पेंशन है ये इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो जैसे मेरी पेंशन हर मंथ कटती है और जब मैं यहाँ से रिटायर होऊंगा और जब मेरी सर्विस खत्म होगी तो जितना भी ये पेंशन है इसका साथ में मुझे इंटरेस्ट लग के मेरे को एट द एंड ऑफ माई सर्विस मेरे को वो सारा पैसा इकट्ठा मिलेगा। और पर मंथ भी फिर मेरे को पेंशन मेरी मिलती रहेंगी जब मैं सर्विस में नहीं होऊंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है। तो जो मेरी NHS पेंशन 7.1% कट रही है वो पर मंथ कट रही है 151.79। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो 1 पाउंड इक्वल टू अगर हम 100 रुपीज़ लेके चलते हैं तो जो मेरा इनकम टैक्स कटता है पर मंथ वो मेरा कटता है 18,700। अगर नेशनल इंश्योरेंस है वो मेरा कटता है 16,000 और जो मेरी पेंशन है वो कटती है 15,100 रुपये मेरी कटती है, ठीक है।
जो मेरी टोटल टैक्सेबल पे है जिसके ऊपर मेरा इनकम टैक्स लगेगा वो लगभग मेरी है 1,90,000, राइट। उसके ऊपर जो मेरी पेमेंट्स टोटल पेमेंट है, जो मेरी टोटल पेमेंट थी वो है मेरी 2,137। तो 2,137 जो कि लगभग 2 लाख रुपए अगर हम लोग लेके चलते हैं, 2 लाख में से जो मेरी टैक्सेबल पे है 1,90,000, उसको अगर हम डिडक्ट करते हैं तो जो पैसा बचता है उसके ऊपर मेरा वो टैक्स नहीं लगेगा। पर जो टोटल मेरे डिडक्शंस है, अगर मैं टोटल डिडक्शंस की बात करता हूँ, उसके अंदर जो मेरा पेई है, जो मेरा नेशनल इंश्योरेंस है और मेरा इनकम टैक्स है और मेरे जो पेंशन जो मेरे डिडक्ट हो रहे हैं वो टोटल मिला के 500 पाउंड कट हो रहे हैं, लगभग मेरे 50,000 रुपये मेरा डिडक्ट हो रहा है। तो जैसे आप सभी को पता है, सब लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आप यूके के अंदर काम करते हैं तो यूके के अंदर आपके जो डिडक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मेरी टोटल सैलरी है वो 2 लाख समथिंग है और उसके अंदर जो मेरा टोटल डिडक्शन है वो 50,000 समथिंग है। तो 2 लाख मुझे मिला और उसमें से 2 लाख या मतलब 2,10,000 जो भी मेरे को मिला है उसके अंदर से मेरे 50,000 मेरे कट गए हैं, जिसके अंदर मेरा नेशनल इंश्योरेंस चला गया है, मेरा पेंशन चली गई है। पेंशन अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप पेंशन नहीं कटवाना चाहते हैं अपनी तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं अपनी पेंशन से। तो जो आपकी जो पेंशन के जो पैसे हैं जो यहाँ पे डिडक्ट हो रहे हैं वो आपको आपके वापस मिल जाएंगे और आपकी जो पेंशन है वो पर मंथ नहीं कटेगी। तो आपकी जो सैलरी आएगी वो थोड़ी ज़्यादा आएगी एज़ कम्पेयर टू द पर्सन जो अपनी पेंशन कटवा रहा है, राइट। तो जो टोटल नेट पे है पर मंथ की वो है मेरी 1,60,000 समथिंग, राइट। तो 1,60,000 और अगर हम लोग पाउंड्स में बात करते हैं तो 1,637.62 मेरी नेट पे है पूरे मंथ की, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर 37.5 आवर्स मैंने काम किया है और इसके अंदर 7.5 आवर्स मैंने पर डे काम किया है। मंडे टू फ्राइडे मैंने काम किया है और सैटरडे एंड संडे मेरी छुट्टी है। इसके अंदर जो भी मेरी शिफ्ट है मंडे टू फ्राइडे, ये मेरी नॉर्मल शिफ्ट है, मेरी रेगुलर शिफ्ट है। इसके अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं करी है, ना कोई नाइट किया है, ना कोई वीकेंड किया है, ना कोई बैंक हॉलीडे मैंने किया है। ये मेरी जो नॉर्मल पे है जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है इसके अंदर। पर वहीं अगर आपकी जब सैटरडे एंड संडे को आपकी छुट्टी होती है, अगर पर वीक अगर आप एक शिफ्ट एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। अगर आप सैटरडे को करते हैं और NHS प्रोफेशनल्स में अगर काम करते हैं और नॉर्मल वार्ड में अगर आप काम करते हैं तो आपको लगभग 30,000 रुपये पर डे मिलते हैं अगर आप करते हैं सैटरडे की शिफ्ट करते हैं। तो अगर संडे की शिफ्ट करते हैं, डे शिफ्ट अगर संडे की आप करते हैं तो लगभग आपको 33,000 इंडियन रुपीज़ आपको मिलते हैं, मतलब 330 पाउंड समथिंग आपको मिलेंगे। और अगर मैं पाउंड्स में बात करता हूँ तो 330 पाउंड आपको मिलते हैं। और अगर आप सैटरडे की नाइट शिफ्ट करते हैं तो आपको आपके आफ्टर डिडक्शंस आपके लगभग 30,800 रुपये समथिंग मिलते हैं, जो कि अगर हम लोग पाउंड्स में बात करें तो 308 पाउंड्स आपको मिलते हैं पर नाइट शिफ्ट सैटरडे की, राइट। वहीं अगर अभी तो जो मैंने आपको बताई है वो एक्स्ट्रा शिफ्ट वो NHS प्रोफेशनल्स की बताई है, वो आपकी जनरल वार्ड की है अगर आप मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड में काम करते हैं। तो अगर वहीं आप स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है और अपना जो NHS प्रोफेशनल्स की अगर आप शिफ्ट करते हैं, जैसे अगर आप इमरजेंसी के अंदर करते हैं, मतलब A&E एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी अगर उसके अंदर आप करते हैं, और हाँ अगर आप A&E के अंदर करते हैं और या फिर आप ICU के अंदर करते हैं या फिर अगर आप CCU के अंदर करते हैं तो जो आपकी जो पे है वो थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल वार्ड्स, एज़ कम्पेयर टू द मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड्स, राइट। तो ये मैंने आपको मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड की बताई है। और जो A&E की है, A&E की, ICU की, CCU की, इसकी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं बता रहा हूँ। CCU की जो सैलरी स्लिप है वो आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा शिफ्ट है वो इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि मुझे जो A&E की जो शिफ्ट है उसकी मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि अगर आप इमरजेंसी या फिर CCU या फिर ICU के अंदर अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं पर अगर एक नाइट के आपको कितने रुपये मिलेंगे या फिर एक दिन के आपको कितने रुपये मिलेंगे, तो उसकी जो सैलरी स्लिप है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। वो सिर्फ एक दिन की सैलरी होगी और वो मैं आपको एक नॉर्मल आइडिया बता देता हूँ, वो लगभग 40,000 रुपये समथिंग होती है आपकी पर डे। तो अगर आप चाहते हैं विद प्रूफ मैं आप लोगों के साथ सैलरी स्लिप शेयर करूँगा, जैसे कि आपको पता है मैं अभी अपनी सैलरी स्लिप शेयर कर रहा हूँ और विद प्रूफ ही आप लोगों की सारी चीज़ें मैं अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो ये जो था जिसकी अभी हमने बात करी है, ये है आपकी जो जनरल शिफ्ट्स करते हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले आपको एक्सरे हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, OT हो गया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, सेम डे केयर सर्जरी हो गई, ये सारी हो गई, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मेरी CCU की सैलरी स्लिप है, जो जिसके अंदर मेरी कोई भी एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं है और जो मेरी नॉर्मल 37.5 आवर्स में काम करता हूँ वो ही है, और उसी की सैलरी स्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। इसके अंदर कोई भी मैंने अपने एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं करी है यहाँ पे, राइट। अगर आप लोग इसके अंदर देखेंगे जो मेरी बेसिक पे है 162.95 है, इसके अंदर जो दो चीज़ और ऐड हुई हैं अगर आप नीचे नोटिस करेंगे तो बैंक हॉलीडे ऐसा होता है कि आपकी हफ्ते में 3 दिन शिफ्ट लगती है, वो कभी भी आपकी लग सकती है, चाहे वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लगे।
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लगे, संडे लगे, तो आपकी 7 दिन में से कभी भी आपकी शिफ्ट है वो आपकी लग सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी तीनों दिन इकट्ठी लगे, 2 दिन लग के 1 दिन ऑफ भी हो सकती है, फिर 1 दिन शिफ्ट हो सकती है, या फिर 1 दिन लग के 1 दिन ऑफ, 1 दिन शिफ्ट, 1 दिन ऑफ, 1 दिन शिफ्ट, ऐसे भी आपकी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके मैनेजर के ऊपर। और दूसरी चीज़, आप खुद भी अपनी जो शिफ्ट्स हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इस दिन छुट्टी चाहिए और इस दिन मेरी शिफ्ट लगाएं। तो 3 दिन की आपकी शिफ्ट होगी और 4 दिन की आपकी छुट्टी होगी। तो जिस दिन मेरी नॉर्मल शिफ्ट थी, एक दिन बैंक हॉलीडे भी था, तो बैंक हॉलीडे वाले दिन भी मैंने काम किया है। और अगर आप नीचे देखते हैं तो नीचे जो सैटरडे है, सैटरडे में भी मैंने काम किया हुआ है। तो टोटल मिला के मैंने 2 सैटरडे में काम किया था। ये मेरी मर्ज़ी नहीं थी काम करना, जिस हिसाब से मेरी शिफ्ट लगी थी। तो मेरी एक बैंक हॉलीडे लगी थी और 2 सैटरडेज लगे थे। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आपकी ये शिफ्ट्स लगती हैं तो इसके अंदर कुछ वीकेंड्स भी लगते हैं, कुछ नाइट्स भी लगती हैं, कुछ बैंक हॉलीडेज़ भी लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम लोग बात करते हैं जो अपना रेट है वो 13 पॉइंट समथिंग है, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली पे स्लिप में भी आप लोगों को बताया था। पर यहाँ पे आपका फ़ायदा क्या हुआ कि आपकी 12 घंटे बैंक हॉलीडे की जो आवर्स हैं 12 घंटे, उसकी थोड़ी आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगी। जो आपकी नॉर्मल है उससे आपको 7.20 पाउंड्स, मतलब 7 पाउंड समथिंग आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। वहीं अगर आप सैटरडे की बात करते हैं तो 24 घंटे के मेरे को 7.20 पाउंड्स एक्स्ट्रा मुझे मिले हैं। तो जिसके हिसाब से जो मेरी सैलरी है वो लगभग 200 पाउंड मेरी एक्स्ट्रा है। तो जब हम लोग इन चीज़ों की बात करते हैं तो मेरा जो टोटल पे बनता है वो है मेरी 2254 पाउंड्स, लगभग 2 लाख रुपए इंडियन करेंसी में। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा की, तो इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं करी है, पर मैंने बैंक हॉलीडे और सैटरडे की शिफ्ट करी है। तो उसके जो मुझे दोनों के अगर मैं मिला के बताऊँ तो लगभग मुझे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। वही शिफ्ट अगर मैं मंडे ट्यूसडे को करता तो मुझे कम पैसे मिलते, और पर वही शिफ्ट अगर मैंने सैटरडे एंड संडे को करी है, जो मेरी 37.5 आवर्स की है, कोई एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं है ये, बस बात ये है कि मैंने उस दिन वो शिफ्ट करी है, तो उसके मुझे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं। तो वो मुझे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, टोटल मंथ के बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर टोटल मिला कि मेरी 2 दिन सैटरडे को लगी है और 1 दिन बैंक हॉलीडे पे लगी है। वहीं अगर आप बात करते हैं पे की, जो कि मेरा इनकम टैक्स है वो 243 पाउंड्स कटा है, लगभग 24,000 रुपये कटा है। नेशनल इंश्योरेंस है वो मेरा 16,000 समथिंग कटा है इंडियन करेंसी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग पाउंड्स में बात करते हैं तो 168.70 पाउंड्स कटे हैं, और जो मेरा इनकम टैक्स है वो 243.40 पाउंड्स कटा है। जो मेरी NHS की जो पेंशन है वो 7.7% कटी है। वहीं अगर आपने पहले नोटिस किया हो, जो मेरी पेंशन पहले कट रही थी वो 7.1% कट रही थी, राइट। तो जैसे आपकी सैलरी यहाँ पे इंक्रीज़ होती है, ऐसे बोलते हैं यूके के अंदर कि जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा आप गवर्नमेंट को दोगे। तो जितना ज़्यादा आपने पैसा कमाया उतना ही ज़्यादा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। चाहे आप कितना भी एक्स्ट्रा इनकम करें, उतनी ही ज़्यादा आपका टैक्स लगेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी पेंशन कटेगी, उतना ही ज़्यादा आपका नेशनल इंश्योरेंस कटेगा। अगर आप नोटिस करते हैं, जो मेरा पहले इनकम टैक्स कटा था वो मेरा 167 पाउंड समथिंग कटा था। अगर 187 या फिर 167 पाउंड्स आप कटा था, अगर आप मेरी पे स्लिप चेक करते हैं तो। वहीं इस बार मेरा जो इनकम टैक्स कटा है वो 243 पाउंड्स कटा है। मेरा जो नेशनल इंश्योरेंस कटा है वो मेरा 168 कटा है मेरी टोटल सैलरी में से। और जो मेरा पेंशन है वो पहले 7.1% डिडक्ट हो रही थी, अब 7.7% यहाँ पे डिडक्ट हो रही है, और ये 188 पाउंड्स है, जो कि पहले 151 पाउंड्स थी, राइट। तो जितना मैंने ज़्यादा कमाया उतना ही ज़्यादा मुझे सरकार को देना पड़ता है, या किसके रूप में, नेशनल इंश्योरेंस, NHS पेंशन और इनकम टैक्स के रूप में, राइट। पर फिर भी जो हमारा डिडक्शन है वो पिछला जो हमारा डिडक्शन था वो 500 पाउंड का था, जो मेरी नॉर्मल सैलरी में से। पर इस बार का जो डिडक्शन है वो मेरा 600 पाउंड का है, तो वो उससे कहीं ज़्यादा है, राइट, पहले वाले डिडक्शन से। पर फिर भी अगर मैं मेरी नेट पे की बात करता हूँ तो मेरी जो नेट पे आई है 1,852 पाउंड्स। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो लगभग 1,80,000 रुपये मेरी आई है। और वहीं मेरी पहले वाली सैलरी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी अपनी पे स्लिप, वहीं मेरी पहले वाली सैलरी के अंदर लगभग मेरी 1,60,000 सैलरी आई है। तो इसके अंदर जो टोटल डिफरेंस आया वो 20,000 रुपये का डिफरेंस आया है इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो। और अगर हम लोग यूके में पाउंड्स की बात करते हैं तो लगभग मेरे 200 पाउंड्स का डिफरेंस आया है दोनों सैलरी के बीच में। कम है डिफरेंस, पर ये जो डिफरेंस है ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाइट प्रीफर करते हैं, सिर्फ नाइट शिफ्ट ही करते हैं। तो जो नाइट शिफ्ट करते हैं रेगुलर, आप हफ्ते की 3 दिन नाइट शिफ्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपकी थ्रू आउट द मंथ आपकी नाइट शिफ्ट आप लगवाते हैं, तो जो आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मोर देन 2,000 पाउंड्स, आपकी 2 लाख से ऊपर आपकी सैलरी आती है पर मंथ। ये है विदाउट एक्स्ट्रा शिफ्ट। अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो जनरल शिफ्ट करते हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं। जनरल शिफ्ट उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि सिंगल मदर हैं या फिर सिंगल पेरेंट है, वो यूके में आते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स और अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो डे केयर सेंटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। अगर आप अपने बच्चे को डे केयर सेंटर में डाल के अगर आप अपने ड्यूटी करने के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है।
तो क्या होता है कि आपका जो डे केयर है वो 12 घंटे का काफ़ी ज़्यादा लंबा पीरियड हो जाता है। तो इससे अच्छा ये होता है कि सुबह जब आप अपनी शिफ्ट पे आते हैं, जो जनरल शिफ्ट वाले होते हैं उनकी 9 बजे शिफ्ट लगती है या फिर 10 बजे लगती है या फिर 8:30 बजे लगती है, तो उसके ऊपर होता है। तो बच्चे आप स्कूल में छोड़ के आके आ सकते हैं और शाम को अपने बच्चों को आप स्कूल से रिसीव कर सकते हैं। तो जब आपको डे केयर का जो पैसा है वो आपको वहाँ पे बच जाता है। वहीं अगर कोई मदर, सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है, अगर वो अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के आती है और उसकी 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो जो डे केयर है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है वहाँ पे टाइम पीरियड, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपके जो पैसे हैं वो थोड़े सेव हो जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, अगर वो सिंगल मदर है फिर सिंगल पेरेंट है, तो उनके लिए जो जनरल शिफ्ट है वो थोड़ी आसान पड़ेगी और अच्छी भी पड़ेगी, ठीक है। वहीं दूसरा घाटा उसका ये है कि आपको 5 दिन काम करना पड़ता है। तो आपके जो बच्चे हैं वो 5 दिन के लिए वहाँ पे डे केयर में जाएंगे। वहीं अगर आप नॉर्मल 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको 3 दिन काम करना पड़ता है। तो उसका एक ऑप्शन ये है कि आप अपने मैनेजर को बोल के आप नाइट शिफ्ट लगवा सकते हैं, ताकि आपके जो डे केयर के पैसे वो बचें, पर उसमें आपका जो बच्चा है वो आपका रात में अकेला रहेगा, जो कि किसी को भी मंजूर नहीं है। तो उनके लिए जो जो जैसे मैंने आपको बताया, बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो जो जनरल शिफ्ट है वो पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। उसके अंदर देखो, ना तो आपकी नाइट शिफ्ट लगती है, ना आपको सैटरडे एंड संडे आपको काम करना पड़ता है, तो आप अपने बच्चों के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने आप वीकेंड पे। क्रिसमस हो गया और बाकी जितनी भी बैंक हॉलीडेज़ होती हैं तो उनकी सारी छुट्टियाँ आपकी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जाके मैनेजर से छुट्टी मांगनी है, आपकी छुट्टियाँ ऑलरेडी आपकी होती हैं वहाँ पे, आपके जो डिपार्टमेंट वो खुलता ही नहीं है, तो आपको वहाँ पे काम करना ही नहीं है, राइट। दूसरा आता है इसका घाटा क्या है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं हूँ, और काफ़ी यंग एज के काफ़ी लड़के हैं और काफ़ी फीमेल नर्सेज, फीमेल नर्सेज हैं जो यहाँ पे यूके में आते हैं एज रजिस्टर्ड नर्स काम करने के लिए। तो जब वो यहाँ पे आएंगे काम करने के लिए, तो जब वो इस डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो उनको 5 दिन काम करना पड़ता है। अगर वो 5 दिन काम करते हैं और फिर एक एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो टोटल मिला के 6 दिन काम कर रहे हैं। और जब वो 6 दिन काम करते हैं तो उनके पास टोटल मिला के 1 दिन होता है जिसके अंदर वो रेस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी जो एक्स्ट्रा काम है वो कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेक्टिक हो जाता है उन लोगों के लिए। तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चा यहाँ पे आ रहा है, अगर वो फ्रेशर है, यंग है और उसको अपना जो नर्सिंग करियर है वो एक्सप्लोर करना है अभी, तो वो अभी इन डिपार्टमेंट में ना आए, क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो टाइम है वो काफ़ी कम है और जो पैसा है वो भी काफ़ी कम है, ठीक है। अब पैसा कम क्यों है, आपको मैंने ये बताया कि सिर्फ 200 पाउंड का फ़र्क पड़ता है बीच में, मतलब लगभग 20,000 रुपये का। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि लॉन्ग टर्म में वो आपको कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि 12 घंटे की जो शिफ्ट आप करते हैं, जैसे कि मेडिकल वार्ड्स में कर ली, सर्जिकल वार्ड में कर ली, आपने आईसीयू के अंदर कर ली, और एएनई के अंदर कर ली, एचडीयू के अंदर कर ली, सीसीयू के अंदर कर ली, अगर आप ये शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके फ़ायदे क्या होते हैं, राइट। अब इसके अंदर ये होता है कि आपकी 12 घंटे की शिफ्ट होती है, आपको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना होता है, चाहे वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लगा लें, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लगा लें, संडे लगा लें, आपकी कभी भी आपकी शिफ्ट लग सकती है। अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ शेड्यूल हैं और मेरे को इस हिसाब से मेरी शिफ्ट लगवानी है, तो आप इन एडवांस अपने मैनेजर को बोल सकते हैं कि मेरे को इस दिन शिफ्ट करनी है, तो आपकी जो शिफ्ट है वो आपका मैनेजर आपके हिसाब से वहाँ पे लगा देगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। अब आपकी अगर 12 घंटे की शिफ्ट है और आपने 3 दिन काम किया, तो इसका मतलब ये है आपके पास 4 दिन की छुट्टी है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, उन 4 दिन में से 2 दिन एक्स्ट्रा काम करते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा काम करने का मतलब ये होता है, अगर आपने 2 नाइट शिफ्ट एक्स्ट्रा करी हैं तो लगभग आपके 60,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। आफ्टर टैक्स डिडक्शन वगैरह मैं आपको 60,000 बता रहा हूँ, बाकी बाकी हॉस्पिटल का मुझे पता नहीं, एनएचएस प्रोफेशनल्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पर फिर भी अगर मरे से मरे भी हम लोग देखते हैं तो आपके 2 एक्स्ट्रा शिफ्ट के आपके 50,000 रुपये मिलेंगे, जो कि अगर हम लोग 2 आपने एक्स्ट्रा शिफ्ट करिए, उसके बाद टोटल आपकी 3 आपकी नॉर्मल शिफ्ट हो गई, 2 आपकी एक्स्ट्रा शिफ्ट हो गई, टोटल मिला के 5, और 2 दिन आपकी छुट्टी हो गई। तो इसके अंदर ये है कि आप 2 शिफ्ट एक्स्ट्रा करने के बावजूद भी आपके पास 2 दिन की छुट्टी होती है, जिसके अंदर आप अपना जो आपको पर्सनल काम है वो आप कर सकते हैं, बाकी आप वर्क लाइफ बैलेंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ अब आप 2 दिन आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हम लोग मंथली अगर उसकी बात करते हैं तो टोटल हमने 2 4 और 4 4 8 शिफ्ट एक्स्ट्रा कर ली, जिसके अंदर हम अगर देखें तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपके पर मंथ आपके एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। पर वहीं अगर हम लोग जनरल शिफ्ट वाले जो बंदे हैं वो काम करते हैं, जनरल असिस्टेंट जो काम करते हैं, तो वहाँ पे 8 शिफ्ट करना एकदम इम्पॉसिबल है, आप काम कर ही नहीं सकते वहाँ पे 8 शिफ्ट, और आप एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे अगर आप ये काम करते हैं, क्योंकि 5 दिन आपको नॉर्मल काम करना है, 2 दिन आपने काम किया तो आपके पास कोई छुट्टी नहीं, आप 7 दिन वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जब आप काम करते हैं अपने 3 दिन की, अगर आप एक हफ्ते में 3 दिन काम करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी वीकेंड पे भी लग सकती है, छुट्टियों में या जो आपकी वीकेंड है, आपकी बैंक हॉलीडेज है, आपकी नाइट है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सिर्फ एक शिफ्ट एक्स्ट्रा करते हैं, बाकी
3 दिन रेस्ट करते हैं, मतलब 4 दिन काम करते हैं जिसमें 3 उनकी नॉर्मल होती है और एक जो उनकी शिफ्ट होती है वो एक्स्ट्रा शिफ्ट होती है। तो टोटल मिला के 4 शिफ्ट करते हैं जिसके अंदर उनको 1200 से 1300 पाउंड एक्स्ट्रा मिलते हैं। लगभग इंडियन करेंसी में बात करते हैं तो 1,20,000 या 1,30,000 पर मंथ उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो उनकी जो सैलरी है वो टोटल 3 लाख समथिंग आती है अगर हम लोग इस हिसाब से बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी फ्रेशर्स हैं और जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है आईसीयू वगैरह का, तो उनको अपने डिपार्टमेंट में ही आना चाहिए, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। और जो फ्रेशर्स हैं उनको इन्हीं साइड में जाना चाहिए फ़िलहाल। आप जो ये वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो एक्सरे हैं, एंडोस्कोपी हैं, या आप उन लोगों के लिए छोड़ दें जिनका अभी रिटायरमेंट का जो एज है वो पास में आ गई है, या फिर उनको थोड़ा भी आराम चाहिए। आप उनको एक डेस्क जॉब चाहिए जहाँ पे वो बैठ के आप काम कर सकते हैं, पेशेंट साइड काम करके वो थक गए हैं, तो उनके लिए फ़िलहाल ये जब जॉब छोड़ दें और जो आपका काम है वो फील्ड में आके आप काम करें, पेशेंट केयर करें, और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, आप यूके को भी एक्सप्लोर करेंगे, कैसे किस किस टाइप के आपके पास पेशेंट आते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी। आपकी सैलरी भी आपकी अच्छी होगी, आपका जो नर्सिंग एक्सपोजर है वो भी आपका अच्छा होगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जब ये दोनों सैलरी स्लिप शेयर करी तो ये उन लोगों की ज़रूर मदद करेगा जो भी नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जिनका खुद का डिपार्टमेंट है जैसे कि आईसीयू वगैरह, वो यहाँ पे आके कैसे काम कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं जो एनएचएस प्रोफेशनल्स की जो एएनए की जो सैलरी स्लिप है वो शेयर करूँ, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट की है वो सैलरी स्लिप शेयर करूँ। उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आईसीयू के अंदर कितनी आपकी सैलरी स्लिप होती है और कितनी सैलरी होती है आपकी एक दिन की, और सीसीयू में और एसटीयू के अंदर कितनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।